नमस्कार, मैं सुशील गुप्ता एडवोकेट। आज हम एक ऐसा विषय समझेंगे जो बहुत संवेदनशील है, लेकिन हर व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये विषय है तलाक के बाद संपत्ति के अधिकार और कानून। तलाक केवल रिश्ता तोड़ने का नाम नहीं है, ये व्यक्ति की भावनाओं, मानसिक स्थिति और आर्थिक सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि तलाक के बाद पत्नी या पति को स्वाभाविक रूप से संपत्ति मिल जाती है, लेकिन भारत में यह सच नहीं है। वास्तव में तलाक के बाद संपत्ति के अधिकार धर्म, विवाह के प्रकार और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि पत्नी को पति की पैतृक संपत्ति में अपने आप अधिकार नहीं मिलते, लेकिन पत्नी को भरण पोषण का अधिकार होता है, जिसमें उसके रहने, खाने पीने, स्वास्थ्य और जीवन स्तर का खर्चा शामिल होता है। यह अधिकार कानून के तहत मिलता है, जैसे कि धारा 125 CRPC, हिंदू विवाह अधिनियम और घरेलू हिंसा कानून। उसका उद्देश्य केवल आर्थिक सुरक्षा देना है, ताकि तलाक के बाद भी जीवन जीने का स्तर बनाए रखा जा सके। संपत्ति के अधिकार उस स्थिति में बनते हैं जब पत्नी या पति ने शादी के दौरान संपत्ति में योगदान दिया हो। उदाहरण के तौर पर, अगर पत्नी ने घर खरीदने में पैसा लगाया, या दोनों के नाम पर रजिस्ट्री हो, या पति ने पत्नी को संपत्ति गिफ्ट की है, तो पत्नी इस संपत्ति में दावा कर सकती है। इसके अलावा बच्चों के अधिकार भी अलग हैं और सर्वोपरि होते हैं। बच्चों का अधिकार पिता की संपत्ति पर सुरक्षित रहता है और उनकी शिक्षा, पालन पोषण और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दोनों माता पिता पर होती है। यदि तलाक आपसी सहमति से होता है तो संपत्ति का बंटवारा आपसी समझौते के आधार पर किया जाता है। अदालत उस समझौते को मान्यता देती है और उसे कानूनी रूप देती है। अगर तलाक विवादित होता है तो यानी दोनों पक्ष आपसी सहमति से नहीं बना पाते, तो मामला अदालत में जाता है। अदालत पूरी तरह सुनवाई करती है, दोनों पक्षों की बात सुनती है और दस्तावेज और वित्तीय जानकारी देखती है, और बच्चों की संपत्ति के हित के अनुसार निष्पक्ष निर्णय देती है। भारत में अदालत यह देखती है कि दोनों पक्षों को न्याय मिले और कमजोर पक्ष को सुरक्षा मिले। तलाक के बाद भरण पोषण का निर्धारण कोर्ट द्वारा किया जाता है। यह पति और पत्नी की आय, शादी की अवधि, उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। कोर्ट यह भी तय करती है कि भरण पोषण की राशि समय समय पर बदल सकती है अगर आर्थिक स्थिति में बदलाव हो। संपत्ति का बंटवारा न्यायोचित तरीके से होता है। इसका मतलब यह नहीं कि संपत्ति बराबर बांटी जाएगी। कोर्ट दोनों पक्षों की आय, योगदान, शादी की अवधि, जीवन स्तर और भविष्य की जरूरतों को देखकर तय करती है कि कौन कितनी संपत्ति पर हकदार है। इसमें घर, जमीन, बैंक बैलेंस, निवेश, बिजनेस और रिटायरमेंट फंड सभी शामिल हो सकते हैं। अदालत का उद्देश्य केवल तलाक देना नहीं होता है, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि तलाक के बाद सभी पक्ष आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें और बच्चों के हित की रक्षा हो। कुल बात यह है कि तलाक के दौरान सभी वित्तीय और संपत्ति दस्तावेज तैयार रखें। झूठी जानकारी देना या छुपाना बेहद नुकसानदेह हो सकता है। मीडिएशन का पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि अगर समझौता सुरक्षित हो जाता है तो कोर्ट प्रक्रिया तेज और सरल हो जाती है। वकील की मदद भी अनिवार्य है, खासकर संपत्ति और बच्चों के मामलों में। मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि तलाक सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन का एक संवेदनशील मोड़ होता है। तलाक कठिन है, लेकिन सही जानकारी और सही कानूनी कदमों के साथ अपने आप बच्चों के अधिकार सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखिए, जानकारी सबसे बड़ा हथियार है। कोर्ट और कानून आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि आपका सहारा है। तलाक के बाद संपत्ति, भरण पोषण और बच्चों के अधिकारों की पूरी जानकारी हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है, ताकि कोई भी गलत फैसला, धोखा या अन्याय ना हो सके। इस जानकारी को अपनाएं, जागरूक रहें और अपने अधिकारों के लिए हमेशा सतर्क रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह जानकारी जरूरी लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।